That is very slow. That is the problem. Now here is the question. Some ants are parrots. All the parrots are apples. तो ये तो है आपके प्रोपोजिशंस और अजम्पशंस जो आपको गिवन है, और कंक्लूजन्स ये हैं। All the apples are parrots. Some ants are apples. हाँ, ये लॉजिकल वो नहीं है, इलॉजिकल ठीक है। चले, सो आप देखें दो प्रोपोजिशंस आपके सामने हैं, और some ants are parrots, all the parrots are apples. Based on this information आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन या कंक्लूजन सही है। अपने वेन डायग्राम में वगैरह आंसर मुझे मालूम नहीं है इसका, वही सही। आपने कोई और टेक्निक से सीखा होगा, आ रहा है समझ? क्या करें, वेन डायग्राम बना ले, वेन डायग्राम बनाए इसका। अच्छा, वेन डायग्राम बनाना आता है ना आप लोगों को, लास्ट टाइम सिखाया मैंने। अच्छा भाई, यहाँ दो सब्जेक्ट्स है आपके, एंट और पैरट। ये है एंट्स और ये है पैरट्स। दो दायरे बना लिए मैंने, दो सब्जेक्ट्स है एंट्स और पैरट्स। अब ये बताइए, ये दो दायरे इसी तरह अलग अलग बनेंगे या इनको जोड़ा जाए? क्यों? क्योंकि सम एंट्स आर पैरट्स, तो सम का मतलब है कि इनमें कॉमन है, देयर इज समथिंग कॉमन इन बिटवीन, सो आई शुड ओवरलैप देम। So now this is the shape. तो अब ये पहला वाला मसला तो लग गया, सम एंड्स आर पैरट्स। ठीक है, सम की वजह से दोनों को जोड़ दिया हमने, क्योंकि सम का मतलब है कुछ कॉमन है दोनों में। कॉमन होगा तो ओवरलैपिंग सर्कल्स बनेंगे, और कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट सर्कल्स बनेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक हो गया। अब दूसरा वाला पढ़िए, all the parrots are apples। वो कहता है सारे पैरट्स एप्पल्स हैं। इसका मतलब क्या है? पैरट्स एप्पल्स का सबसेट है। पैरट्स आर दी सबसेट ऑफ एप्पल्स, है ना? पैरट्स एप्पल्स के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एप्पल का दायरा बनाना है, क्योंकि पैरट का तो दायरा बना हुआ है, इसमें एक एप्पल रह गया है जिसका दायरा नहीं है। वो दायरा किस तरह बनेगा? पैरट के ऊपर। So it will go like this। ठीक है, सही है, ठीक है ना?
अब देखिए सारे पैरेट्स एप्पल्स के अंदर हैं, यही बात कही है ना उसने, ऑल दी पैरेट्स आर एप्पल्स, तो जितने भी पैरेट्स हैं वो एप्पल्स के अंदर है। ठीक हो गया। तो ये प्राइमरीली अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं इवेंट डायग्राम, तो फिर उसके बाद आप देख लें। अब आइए इनको चेक कर लें। ऑल दी एप्पल्स आर पैरेट्स, एप्पल्स का है ये वाले। अब ये जितने भी एप्पल्स हैं ये पैरेट कौन से पैरेट्स हैं? अच्छा एक मिनट, ये पैरेट्स हैं, इसको सही लिख लेते, कोई मसला नहीं, वरना कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं नाम भी पूरा ही लिख देता हूँ। अब वो कहता है कि ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स। क्या सारे एप्पल, ये है ना एप्पल का दायरा, क्या सारे एप्पल पैरेट है? नहीं है ना, इसका मतलब है आपको खुद ही समझ में आ गया कि पहला कंक्लूजन तो ठीक नहीं है। अब दूसरा चेक कर ले। सम एंड्स आर एप्पल्स, एंड्स कौन से? ये वाला दायरा है एंड्स का, और एप्पल्स का दायरा ये वाला है, ये बाहर वाला। तो क्या एंड्स और एप्पल्स के दायरे में कुछ कॉमन है? विच एरिया इज कॉमन? दिस इज द कॉमन एरिया। ये एरिया एंड्स में भी है और ये एरिया एप्पल्स में भी है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। सम एंड्स आर एप्पल्स, तो स्टेटमेंट 2 इज द राइट। तो इसमें कौन सा लगेगा? ए बी सी डी और ई? बी। सो बी इज द राइट आंसर। Are you getting? Yes, sir. So once you have the idea, you can practice, or practice can make it perfect. असल चीज आइडिया है। Drawing this diagram is very important. This can help you a lot. इस तरह blind guess से इसको करना मुश्किल लगेगा, ठीक है? तो कुछ लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। But it's not easy. It's not that easy for everyone. ठीक हो गया? चलिए आगे देखें। See the next question. पूरी अब ये नेट इज सो स्लो के इसके लिए टाइम जाया होगा। Some papers are pens. All the pencils are pen. Conclusions है। Some pens are pencil. Some pens are pencils. करके देख ले आप। इन द मीन टाइम वो उसका डायग्राम बना ले। Some pens are papers. पहले आप इसका डायग्राम बना ले और खुद आप जज कर ले कि what's the result here. Sir, only 2 words. ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? Give it a try. Only 2 words. बन गया? बनाओ। इसमें मसला क्या है देखो, पहला सब्जेक्ट पेपर है, दूसरा सब्जेक्ट पेन है। अब दोनों में रिलेशन क्या है? ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग? ठीक है। सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर पेन है, तो दोनों में कुछ कॉमन है। बना लो ओवरलैपिंग। एक दायरे का नाम पेपर रख लो, एक का नाम पेन रख लो। Are you sure? Yes, sir.
some pens are pencils और some pens are papers. ये है ना? चलिए बना लेते हैं. हाँ क्या कहते हैं? और किसी का आंसर? सबका भी है. ये आ रहा है. ये पेंसिल ये all the pencils are all pencils are पेंसिल्स पेन के अंदर आएगा ना. हाँ ऐसे ही है ना. ठीक है अब बताइए क्या आंसर है. E is the right answer. E is the right answer. ठीक है. So you will arrive. अभी हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट मुश्किल नहीं है. अच्छा और भी मेथड्स डिफरेंट है लेकिन वो इससे डिफिकल्ट है मेथड. ठीक है. वेन डायग्राम इज द बेस्ट वे टू डू इट. पेंसिल है, पेंसिल से बना ले, रफ ही बना ले लेकिन बना ले. तो यह है पेपर्स और पेन. पेपर्स एंड पेन में क्या रिलेशन है? दे आर कॉमन. ये है पेपर्स और इसके साथ ही जोड़ दूंगा पेन्स. जोड़ा क्यों है? सम की वजह से. सम पेपर्स आर पेन्स. ठीक हो गया. और सेकंड में क्या कहता है? ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स. इसका मतलब है पेंसिल्स जो है वो पेन का सबसेट है. तो पेंसिल्स पेन के अंदर आएगा. एग्रीड. ऑल पेंसिल्स आर पेन्स. जितनी भी पेंसिल्स है वो पेन्स भी हैं. तो पेंसिल्स जो है वो पेन्स का सबसेट है. तो इसका मतलब है पेन्स का दायरा इसके अंदर बनेगा. एग्रीड. पेंसिल्स का सॉरी. ऐसे ही बनेगा ना. सारी पेंसिल्स पेन्स है तो पेन्स के अंदर होंगी ना सारी पेंसिल्स. ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स ऑल्सो. तो पेन्स के अंदर है पेंसिल्स. एग्रीड. ठीक हो गया. अब आप चेक कर ले. पहला वाला जुमला चेक करें. सम पेन्स आर पेंसिल्स. पेन और पेंसिल में क्या रिलेशन है? क्या कुछ पेन पेंसिल है? नहीं है ना. no sir. और फिर यहाँ ये सेकंड में सम पेन्स आर पेपर्स. पेन्स और पेपर्स. yes sir. तो फिर कौन सा होगा? ई. बोथ 1 and 2 फॉलो. दोनों फॉलो हो रहे हैं ना. पहला वाला चेक करें दोबारा. कुछ पेन्स पेंसिल्स हैं. only two follow. इस एरिया में कुछ पेन आ रही है ना और कुछ पेंसिल भी है. एक मिनट. अगर आप पेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ पेन इसके अंदर आ रही है ना. तो सम पेन्स आर पेंसिल्स. फर्स्ट इज फॉलोड. दूसरा देख ले. सम पेन्स आर पेपर. पेन और पेपर में ये सेम कॉमन है. बोथ 1 and 2 follow is the right answer. सही है. कंफ्यूजन है. वो क्या कह रहे हैं? कुछ
All the windows are doors. No door is a wall. Conclusions है, some windows are walls. ये conclusions है. No wall is a door. बनाए इसका वो और देखें कहां पहुंचते हैं आप. तो आपने सिर्फ मेथड सीख लेना है, क्योंकि आपके जो पेपर आएगा उसमें कोई 6, 8, 10 नहीं आने वाले. वो 1 या 2 आएंगे जो आपको करने हैं उसको. ठीक है या नहीं करने. ठीक है, 2 ही बातें है ना. सो वंस यू नो इट यू कैन ट्राई. मेथड आता होगा तो यू कैन ट्राई. ठीक है ना. देखिए इसमें बी है. मैंने अभी सॉल्व नहीं किया इसलिए मुझे आंसर नहीं पता. Guess yourself. बी आ रहा है, करके देखो ना. विंडो और डोर्स, ये 2 सब्जेक्ट है. विंडो और डोर्स और ऑल है. ये सारे विंडो डोर है. तो डोर बड़ा सेट होगा और विंडो छोटा सेट होगा. ऐसे होगा ना. सो दिस इज द डोर और डोर के अंदर विंडोज. सारी विंडोज डोर है. ठीक बना ना. इसका मतलब है विंडो जो है वो डोर का सबसेट है. डोर का दायरा बड़ा होगा, विंडो का छोटा होगा. ठीक हो गया. अब वो कहता है नो डोर इज अ वॉल. तीसरा सब्जेक्ट आ गया वॉल. वॉल. अब वॉल का दायरा बना लूं मैं. क्या वॉल का डोर के साथ कोई रिलेशन बताया है? क्या वॉल का विंडो के साथ कोई रिलेशन बताया है? नहीं बताया. सो वॉल का दायरा बिल्कुल अलग बना ले और इस तरह जोड़ ले. बस ये वॉल है. नाउ भाई ज्वाइन इसलिए किया है कि कनेक्टिविटी हो जाए. सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक ही है ना ये, लेकिन रिलेटेड नहीं है. ये वॉल डोर से भी अलग है और विंडो से भी अलग है. रिलेटेड नहीं है समहाउ द अदर. क्योंकि कोई भी वॉल ना तो वो कह रहा है नो डोर इज अ वॉल. अब चेक कर ले. सम विंडोज आर वॉल्स. विंडो और वॉल को देख ले. विंडो कहाँ है? ये विंडो है और ये वॉल है. नहीं, नॉट रिलेटेड एट ऑल. नहीं ना भाई. वो कहता है कि कुछ विंडो वॉल है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ विंडो का दायरा ये है, वॉल का दायरा ये है और दोनों कनेक्टेड ही नहीं है. सही है. सो पहला वाला तो रिजेक्ट हो गया. पहला कंक्लूजन रिजेक्ट हो गया. अब दूसरे पे आइए. वो कहता है नो वॉल इज अ डोर. वॉल और डोर है कोई रिलेशन? तो वॉल डोर है ही नहीं. बिल्कुल ये बात सही है. ये वाली बात तो सही है. सो बी ओनली बी फॉलोज. ओनली 2 फॉलोज. बी इज द राइट आंसर. ठीक है. सो ड्रॉ करने से पिक्चर इज क्लियर
and then you can analyze your conclusions easily. Okay, the way they are related or not, you can analyze it easily. Now, moving ahead, अगला देख लें एक और. So I hope that you are picking up the things. जी पूछिए पूछिए. Some cows are crows. Some crows are elephants. So conclusions are some cows are elephants. All crows are elephants. ना बोझे. अब आपकी गाड़ी चल पड़ी है. चलेगी चलो तो उधर को इधर की हवा हो. डायग्राम बनाओ हो जाएगा. Why are you confused again? पहले आपके दो सब्जेक्ट्स हैं काउ और क्रो. दो सब्जेक्ट्स हैं काउ और क्रो. How they are related? Some overlap. Cows, crows. है ना? Some cows are crows. So this is the portion we have generated. सही हो गया? Overlap है. Some crows are elephants. अब यहाँ रिलेशन किस किस का है? क्रो का और तो नया सब्जेक्ट कौन सा है? एलिफेंट को किसके साथ रिलेट करना है? क्रो. तो यहाँ बनाऊं दायरा, अलग से बनाऊं या ओवरलैप करूं? ओवरलैप करूं. Elephant. Now this is your diagram. Now analyze your conclusions accordingly. Some cows are elephants. ये है cows, ये है elephants और दोनों में nothing is common. क्या चीज? देख लो यहाँ देख लो. एक मिनट. Some cows are elephants. अब ये cows है. Cows का सर्कल ये और elephants का सर्कल ये. क्या दोनों में कोई ओवरलैपिंग है? सर मतलब क्रोज तो एलिफेंट्स हैं, मतलब क्रोज काउज भी तो है. अभी हम इससे रिलेट कर रहे हैं. काउस के सर्कल में और क्रोस के सर्कल में. मैं ये कह रहा था एलिफेंट जो है काउज है, मगर थोड़ी सी काउज भी तो है. लेकिन एलिफेंट्स और क्रोस में कॉमन है. एलिफेंट्स और काउस में तो कोई कॉमन नहीं है. सही है? देखिए ये पोर्शन देखिए, दो पोर्शन है इसमें, कॉमन और अनकॉमन.
काउस और एलिफेंट्स का सर्कल डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वेरी स्ट्रेट, ऑल क्रोज आर एलिफेंट्स। देखिए जरा, सारे क्रोज एलिफेंट नहीं है, हाँ सम क्रोज एलिफेंट है, तो ये वाला जुमला भी ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? नीदर वन नोर टू फॉलोज, दैट मींस दी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, पहली बात सही है ना दूसरी बात सही है, दोनों वैलिड नहीं है। इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन्स वैलिड नहीं है, सो डी इज द राइट आंसर और द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो अब इस तरह जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, कोई आपके पेपर में कोई इतना मुश्किल तो आने वाला नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, वो कोई ऑब्वियस है, बट सो वंस यू हैव एन आइडिया यू कैन इजीली मैनेज इट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में देखिएगा कंक्लूजन बढ़ गए हैं। All green are blue. All blue are white. अब कंक्लूजन्स हैं, some blue are green, some white are green, all white are blue. 3 है। अब मैं वो चेंज कर दूंगा ऑप्शंस भी वहां, only 1 and 2, only 1 and 3, only 1 and 4, only 2 and 3, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. देखा आपने? अभी तो मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखा, आप आंसर बता दीजिए। ऑप्शन भी तो आप आंसर बता देंगे, ठीक है ना? रिकंसाइल कर रहे हैं। B और C सेम है। Yes, sir. 1 and 3 है। 1 and 4 है। 4 तो है ही नहीं, इसमें 4 का है।
ये सी है। अब बताएं, वो सेम था ना, वो दोनों सेम था। 1 and 2, 1 and 3, चले सी है, चले अभी देख लेते हैं, नथिंग टू वरी, अभी देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ऑल ग्रीन आर ब्लू, ग्रीन ब्लू के अंदर है, ब्लू ये है और ग्रीन ये है, सारे ग्रीन ब्लू है, सही है। सो ब्लू बड़ा दायरा है, ग्रीन छोटा दायरा है। ऑल ब्लू और व्हाइट, सारे ब्लू व्हाइट है, इसका मतलब है इसके ऊपर एक ये व्हाइट है। अब चेक कर लें, सम ब्लू आर ग्रीन, कुछ ब्लू ग्रीन भी है, कॉमन है नहीं है, ब्लू और ग्रीन में कॉमन है, ये बात तो ठीक है, सही है। सम व्हाइट आर ग्रीन, ये सारे व्हाइट है और ये ग्रीन है, तो क्या कुछ व्हाइट ग्रीन है या सारे व्हाइट ग्रीन है? कुछ व्हाइट ग्रीन है, सारे व्हाइट तो ग्रीन नहीं है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई ना। देखिए वो कह रहा है सम व्हाइट आर ग्रीन, सही है, सही है, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही हो गया। अब ये आइए, ऑल व्हाइट आर ब्लू, सम व्हाइट आर ब्लू, कुछ व्हाइट ब्लू भी है, ऐसा ही है ना, सारे व्हाइट ब्लू नहीं है, कुछ व्हाइट ब्लू है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है ना। देखिए ये जो ब्लू है ये सारे ब्लू है ना, लेकिन ये सारे व्हाइट नहीं है, तो सारे व्हाइट ब्लू नहीं है, सारे ब्लू व्हाइट है, लेकिन सारे व्हाइट ब्लू नहीं है, सारा ये व्हाइट का तो ये देखिए, बात सुने, व्हाइट का तो ये पूरा एरिया है ना, ये तो सारे ही व्हाइट है, ये बड़ा दायरा देखें आप, ये सारा व्हाइट है, इस व्हाइट में कुछ ब्लू है, एग्रीड। वो कहता है सारे व्हाइट ब्लू है, गलत कह रहा है ना। ए 1 and 2 बोलो, ठीक हो गया, क्लियर। एक और कर सकते हैं, इजी वाला ढूंढू ना, फिर टाइम कितना है? Some questions are answers. Some answers are writers. Some questions are answers. All writers are poets. Poets. Options में लिख दूं, अच्छा कंक्लूजन लिख दूं, फिर ऑप्शन। Some writers are answer. Some poets are questions.
All questions are points. Some points are answered. अब ये 4 कंक्लूजन आपको वेरीफाई करने हैं. अच्छा, वन एंड टू, वन एंड फोर, वन एंड थ्री, टू एंड फोर. Now you are the better judge. सर बी कैसे कौन कर रहा है? अभी मैंने बनाई है उसके बाद आसान है ना. उसके बाद आपको समझना आसान है. डायग्राम से आपको क्लिक करना आसान. ठीक है, बन गया. लिखा आ रहा है. किसके आ गया? ए बी सी सर बी ये छोटा मैंने बड़ा पहला वो आया है बी है 4 है. कुछ गड़बड़ है आपके डायग्राम. एक ही सबसेट है. चले देखते हैं बनाते हैं. पहले यहाँ 2 सब्जेक्ट है, क्वेश्चन और आंसर. ओवरलैप है. अब यह है आंसर और राइटर. क्या रिलेशन है? आंसर और राइटर को आंसर के साथ मिला लूं राइटर को. है यही बना. ऑल राइटर्स आर पोइट. इसका मतलब है राइटर पोइट का सबसेट है. तो पोइट इसके ऊपर आ जाएगा. सारे राइटर को कवर करेगा पोइट. नाउ दिस इज योर डायग्राम. ठीक है, तो पहला स्टेप तो डायग्राम ठीक बना लेना है. अब इसके बाद आप देख लीजिए. सम राइटर्स आर आंसर्स. ये राइटर है, ये राइटर का दायरा है और ये आंसर का दायरा है. और ये कॉमन है सम. दिस इज ओके. सम पॉइंट्स आर क्वेश्चंस. ये सारे पॉइंट है, इनका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है. दिस इज नॉट फॉलोड. ये पॉइंट का दायरा ये है ना, और ये क्वेश्चन का दायरा है. इनके आपस में कोई भी लिंकिंग नहीं है. सो ये बात गलत हो गई. ऑल क्वेश्चंस आर पॉइंट्स. सारे क्वेश्चन पॉइंट. ये वाला भी गलत. सम पॉइंट्स आर आंसर्स. ये पॉइंट का पूरा दायरा है और इसके अंदर थोड़े से आंसर भी है. तो पॉइंट के सर्कल में और आंसर के सर्कल में ये कॉमन है. सम पॉइंट आर आंसर्स. ये बात ठीक है, सही है. सो दिस फॉलोज 1 and 4 follows, which is your option B. I hope now you are more empowered than before. ठीक है, फिर मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा तो आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस. आंसर्स भी आ जाएंगे आपके पास. ठीक है, then you can